नमस्कार। आज की इस बेहद दिलचस्प चर्चा में सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम जिस कॉन्सेप्ट को डिकोड करने वाले हैं ना, वो असल में मिडिल क्लास की मेहनत और संपत्ति बनाने का एक ऐसा गणित है जो अक्सर हमारी पहुंच से बाहर लगता है। सच्चाई तो ये है कि हम सब दिन रात खून पसीना एक करते हैं, बड़े बड़े सपने देखते हैं, लेकिन महीने के आखिर में वही EMI और खर्चों का जाल। तो आज के सोर्स मटेरियल के आधार पर पैसों के उस खेल को समझेंगे जो अक्सर छुप सा गया है। हम उन नियमों को पूरी तरह से दोबारा लिखने वाले हैं जो एक आम सी लगने वाली आमदनी को करोड़ों की संपत्ति में बदल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ एक बहुत ही कमाल का सवाल उठता है, हमारे समाज की सबसे बड़ी विडंबना क्या है? यही ना कि बचपन से हमें पैसा कमाना तो खूब सिखाया जाता है, लेकिन उस कमाए हुए पैसे को अपने पास कैसे रोकना है ये कोई नहीं सिखाता। पूरी की पूरी ट्रेनिंग सिर्फ इस बात पर फोकस करती है कि पैसा कैसे लाएं, लेकिन पैसा कैसे बचाएं और उसे बढ़ाएं कैसे, इस पर बिल्कुल सन्नाटा है, कोई बात ही नहीं करता। और यही है हमारी पहली बड़ी समस्या, पैसों की शिक्षा का अभाव। चलिए इस समस्या की जड़ तक पहुंचते हैं। सच्चाई ये है कि जब लोग अपनी प्रोफेशनल जिंदगी की शुरुआत करते हैं तो उनके पास कोई मजबूत आर्थिक नींव नहीं होती, बल्कि अक्सर होता क्या है, सर पर एजुकेशन लोन या दूसरे कर्जे का भारी बोझ होता है। पैसों की सही समझ ना होना एक ऐसा बोझ बन जाता है जिसे जिंदगी भर ढोना पड़ता है, और वो जो फाइनेंशियल आज़ादी का सपना है ना, वो बस सपना ही रह जाता है। जरा इस बात पर गौर कीजिए, अगर किसी को चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है तो देश में एक से बढ़कर एक बेहतरीन इंस्टीट्यूट्स मौजूद हैं। MBA करना है, डॉक्टर बनना है या फिर फैशन डिजाइनिंग ही करनी है तो अनगिनत कॉलेज और यूनिवर्सिटीज मिल जाएंगी। लेकिन पैसों की साइकोलॉजी समझने के लिए, वेल्थ मैनेजमेंट के लिए, जी हाँ, शून्य, बिल्कुल जीरो। कोई ऐसा स्कूल या कॉलेज नहीं है जो हमें पैसों का ये असली खेल समझा सके। और इस शिक्षा के अभाव का ही नतीजा है हमारा दूसरा पॉइंट, गरीबी का पुराना फॉर्मूला। लोग अनजाने में एक ऐसे सिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं जो कभी अमीर बनने ही नहीं देता। चलिए अब उस कड़वी सच्चाई की तरफ बढ़ते हैं कि आखिर क्यों इतनी जीतोड़ मेहनत करने के बावजूद एक आम इंसान हमेशा आर्थिक संघर्ष के चक्रव्यूह में ही फंसा रहता है। तो सबसे बड़ा कल्प्रिट, सबसे बड़ी गलती है मिडिल क्लास की वो पुरानी गलत इक्वेशन, आमदनी माइनस खर्चे बराबर निवेश। यकीन मानिए इस एक अकेले फॉर्मूले ने बहुत बड़ी आबादी को हमेशा के लिए गरीब बनाकर रख दिया है। ये एक भयंकर भूल है। इस फॉर्मूले के हिसाब से सबसे पहले कमाई को खर्च किया जाता है और फिर जो थोड़े बहुत पैसे बच जाते हैं ना, बस उन्हें ही इन्वेस्ट करने के बारे में सोचा जाता है। आइए इस मंथली साइकिल को स्टेप बाय स्टेप डिकोड करते हैं। महीने की शुरुआत में बिंगो, सैलरी क्रेडिट होती है। उसके तुरंत बाद क्या होता है? खर्चों का एकदम सीधा हमला। क्रेडिट कार्ड की EMI, कार का लोन, पेट्रोल का बिल, बच्चों की स्कूल फीस, पूरी की पूरी फौज एक साथ सामने खड़ी हो जाती है। और नतीजा, स्टेप 3 तक आते आते निवेश के लिए कुछ बचता ही नहीं है, जीरो, क्योंकि सारा का सारा पैसा तो पहले ही खर्चों की भेंट चढ़ चुका होता है। लेकिन रुकिए, हर समस्या का एक शानदार समाधान भी होता है। पेश है हमारा तीसरा पॉइंट, निवेश का नया नियम। अब वक्त आ गया है इस पुरानी सड़ी गली सोच को तोड़ने का। यहीं से संपत्ति बनाने के सफर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट शुरू होता है। आइए समझते हैं कि कैसे बस एक छोटे से माइंडसेट शिफ्ट से पूरी की पूरी आर्थिक स्थिति को 180 डिग्री पलटा जा सकता है। इस छोटे से लेकिन बेहद क्रूशियल अंतर को समझना बहुत जरूरी है। एक तरफ वो पुराना जाल है जहां खर्चे सबसे पहले आते हैं, और दूसरी तरफ है वेल्थ बनाने का बिल्कुल नया नियम, आमदनी माइनस निवेश बराबर खर्चे। ये एक असली गेम चेंजर है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि खून पसीने की कमाई पर सबसे पहला हक खर्चों का नहीं है, बल्कि निवेश का है। जो भी पैसा हाथ में आए उसमें से सबसे पहले इन्वेस्टमेंट का हिस्सा अलग कर लेना चाहिए, और फिर जो बचे उसी में से अपने खर्चे चलाने चाहिए। और अब आते हैं चौथे पॉइंट पर, 50% बचत की ताकत। ये एक ऐसा नियम है जो शायद सुनने में सबसे मुश्किल लगे, लेकिन फाइनेंशियल आज़ादी के लिए ये किसी ब्रह्मास्त्र से कम नहीं है। ये नियम अच्छों के पसीने छुड़ा सकता है, लेकिन सच कहूं तो इसके रिजल्ट्स बिल्कुल जादुई हैं। जरा इस पुराने डेटा पर नजर डालिए, आंखें खुल जाएंगी। 1956 के आसपास द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन जैसी मशहूर किताबों में कहा गया था कि अपनी कमाई का 10% बचाना चाहिए। पर क्यों? क्योंकि उस वक्त औसत उम्र यानी लाइफ एक्सपेक्टेंसी सिर्फ 55 साल हुआ करती थी। लोग रिटायरमेंट के आसपास ही दुनिया छोड़ देते थे। लेकिन आज मेडिकल साइंस इतनी तरक्की कर चुका है कि औसत उम्र 80 साल के पार जा चुकी है। मतलब रिटायरमेंट के बाद का जीवन बहुत लंबा हो गया है।
तो वो पुरानी 10% वाली सलाह वो अब किसी भी हाल में काम नहीं आने वाली। और बिल्कुल इसीलिए अब एक बहुत ही आक्रामक मनी मैनेजमेंट रूल की जरूरत है, जो है 50% का नियम। जी हाँ, आमदनी का ठीक आधा हिस्सा बचाना और निवेश करना। ये सुनने में शायद बहुत डरावना लगे कि आधा पैसा कैसे बचाएं, लेकिन असली खेल रकम में नहीं बल्कि इस परसेंटेज में ही छुपा है। एक बहुत ही सटीक और गहरी बात कही जाती है, आज अनकंफर्टेबल हो जाएं ताकि बाद का जीवन कंफर्टेबल हो जाए। ये बात 100% सच है। कमाई का सीधा आधा हिस्सा निवेश करने से आज की लाइफ में थोड़ी सी तंगी जरूर आ सकती है, इंसान थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर सकता है, लेकिन अगर आज इस थोड़े से स्ट्रेस को सह लिया ना, तो आने वाली पूरी जिंदगी राजाओं की तरह कट सकती है। और अगर आज कंफर्टेबल होने के चक्कर में पड़े तो भविष्य में परेशानियां तो पक्की ही समझिए। चलिए अब इस पूरी चर्चा के सबसे अहम हिस्से पर आते हैं, कंपाउंडिंग का गणित। मान लीजिए किसी की सैलरी 50,000 रुपए महीना है, यानी साल के 6 लाख। 50% के नियम से निवेश किया तो हुए 3 लाख रुपए। पहले साल के आखिर में बचे 3 लाख। अब यहाँ 2 प्रैक्टिकल चीजें जोड़ते हैं। हर साल सैलरी 10% बढ़ती है और निवेश पर भी 10% का रिटर्न मिलता है। दूसरे साल 3,30,000 निवेश हुए और पुराने बैलेंस पर रिटर्न जोड़कर रकम हो गई करीब 6,93,000। अब जादू देखिए, जब इसी रूटीन को लगातार 20 साल तक मेंटेन किया जाता है तो ये रकम बढ़कर पता कितनी हो जाती है? लगभग 4 करोड़ रुपए। जी हाँ, पूरे 4 करोड़ रुपए। यही है इस 50% वाले नियम का असली और सॉलिड जादू। इस शानदार गणित के बाद आते हैं 5वें पॉइंट पर, आमदनी बनाम नेटवर्थ। यहाँ एक बहुत बड़ा रियलिटी चेक है। अक्सर एक बहुत बड़ी गलतफहमी होती है कि जो इंसान बहुत ज्यादा पैसा कमा रहा है वो उतना ही अमीर है, लेकिन आमदनी और नेटवर्थ के बीच एक बहुत गहरी खाई होती है जिसे समझना बहुत ही जरूरी है। इतिहास की कुछ असली कहानियों से बहुत बड़ी सीख मिलती है। अपने जमाने के लेजेंडरी फिल्म स्टार भारत भूषण जी को ही ले लीजिए। बेइंतहा पैसा कमाया, लेकिन खर्चों पर कोई कंट्रोल नहीं था और नतीजा ये हुआ कि जीवन के आखिरी दिन एक साधारण सी चौल में गुजारने पड़े। ऐसे ही मशहूर बॉक्सर माइक टायसन ने अपने करियर में $400 मिलियन से भी ज्यादा की कमाई की, लेकिन बेहिसाब खर्चों का ऐसा जंजाल बुना कि 2003 आते आते उन्हें दिवालिया घोषित होना पड़ा। ये कहानियां इस बात का पक्का सबूत हैं कि सिर्फ ढेर सारा पैसा कमाना काफी नहीं होता। तो फिर असली सफलता नापें कैसे? अमीरी का असली पैमाना आमदनी नहीं है बल्कि नेटवर्थ है। और ये नेटवर्थ क्या भला है? बहुत सिंपल है। कुल संपत्तियों यानी एसेट्स में से कुल देनदारियों यानी लायबिलिटीज को घटा दीजिए। उदाहरण के लिए मान लीजिए किसी के पास 20 लाख रुपए की संपत्ति है, लेकिन साथ ही 19 लाख रुपए का लोन भी चल रहा है, तो असल नेटवर्थ सिर्फ 1 लाख रुपए ही है। ये जानना सबसे ज्यादा जरूरी है कि कोई इंसान असलियत में कितना अमीर है। ये सारी बातें हमें एक बहुत ही साफ और सीधे कंक्लूजन पर ला खड़ा करती हैं कि बचाया गया पैसा ही कमाया गया पैसा है। मिडिल क्लास की उस रेस से बाहर निकलकर असली फाइनेंशियल आजादी पाने का रास्ता इस बात से तय नहीं होता कि कितना पैसा कमाया जा रहा है, बल्कि इस बात से तय होता है कि उसमें से कितने पैसों को बचाया और इन्वेस्ट किया जा रहा है। असली कमाई तो बस वही है जो आखिर में टिकती है। तो चलिए इस एनालिसिस को खत्म करते हुए एक बहुत ही गहरे सवाल पर विचार करते हैं। क्या वो कमाई जो हर महीने बैंक अकाउंट में आ रही है वो भविष्य के लिए एक मजबूत नेटवर्थ खड़ी कर रही है, या फिर वो सिर्फ कुछ टेम्पररी और गैर जरूरी खर्चों की बलि चढ़ रही है? इस एक सवाल का जवाब ही ये तय करेगा कि इस फाइनेंशियल सफर में असली जीत किसकी होने वाली है। उम्मीद है इस चर्चा ने पैसों को देखने का नजरिया थोड़ा जरूर बदला होगा। तो मिलते हैं अगली बार एक और शानदार और काम के टॉपिक के साथ।